ये आज एक पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये एक आंदोलन, एक सत्याग्रह की शुरुआत है। दो 2014 में नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने और उससे पहले वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। जो काम उन्होंने गुजरात में शुरू किया, वो आज हिंदुस्तान में कर रहे हैं। जिसको गुजरात मॉडल कहा जाता था, आज दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक अमीरों का हिंदुस्तान, उसमें चुने हुए लोग हैं, बड़े बड़े अरबपति, ब्यूरोक्रेट्स, जिनके पास सत्ता है, धन है, अहंकार है। और दूसरा हिंदुस्तान भारत की आम जनता, आम नागरिक का हिंदुस्तान। पहले यह गुजरात में टेस्ट किया गया और उसको हिंदुस्तान में अब लागू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी दो हिंदुस्तान नहीं चाहती है। हमें दो नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए। और उस हिंदुस्तान में सबका आदर होना चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको अस्पताल, स्वास्थ्य की सेवा मिलनी चाहिए। जो बीजेपी का मॉडल है, दो हिंदुस्तान का, दो गुजरात का मॉडल, उसमें जनता का जो धन है, क्योंकि ये जो धन है, जंगल है, जमीन है, जल है, ये किसी उद्योगपति का नहीं है, ये आपका है, आदिवासियों का है, गरीबों का है, कमजोर लोगों का है, हिंदुस्तान के हर नागरिक का है। मगर इसका फायदा आपको नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में पूरी दुनिया के सामने मनरेगा का मजाक उड़ाया। कहते हैं मैं इसको रद्द करना चाहता हूं मगर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि देश को याद हो कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था। और आज देखिए, कोविड के समय
अगर मनरेगा नहीं होता तो देश की हालत आपको मालूम। और उसी प्रोग्राम को बीजेपी आज चला रही है। प्रधानमंत्री कहते हैं थाली बजाओ, थाली बजाओ। उसके बाद कहते हैं मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और हमारे मीडिया के मित्र यह सवाल नहीं उठाते कि गुजरात में 3 लाख लोगों ने दम तोड़ा है। यह नहीं कहते कि गुजरात में 3 लाख लोग मरे हैं। यह नहीं कहते कि गंगा मां लाशों से भर गई थी। ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान में 50-60 लाख लोग मरे। ये कहते हैं थाली बजाओ, लाइट जलाओ। और फिर टीवी पे आपको किसी आदिवासी का चेहरा नहीं दिख सकता। कभी देखा आपने आदिवासी नेता का चेहरा टीवी पे? आपको गरीब व्यक्ति का चेहरा नहीं दिख सकता, किसान का चेहरा नहीं दिख सकता, छोटे दुकानदार का चेहरा नहीं दिख सकता। नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखेगा। और इस देश में किसी का चेहरा है ही नहीं। 24 घंटा एक ही चेहरा आपको दिखेगा। आपके दिल में जो आवाज है, जो गुजरात के हर आदिवासी के दिल में है, आपके दिल में, आपके अंदर बंद है। रोज यह आवाज आपके अंदर बंद रहती है। हम इस आवाज को इस आंदोलन के माध्यम से सड़क पर उतारना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं। कि गुजरात की सरकार को जो आदिवासियों के दिल में है, जो आदिवासी चाहते हैं, वो सुनाई दे। क्योंकि ये सरकार आपकी आवाज को सुन नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी आपके साथ मिलकर इस आवाज को इतना मजबूत बनाना चाहती है कि गुजरात छोड़ो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को यह आवाज सुनाई दे जाए। संघर्ष का समय है। बिरसा मुंडा जी ने रास्ता दिखाया था, गोविंद गुरु जी ने रास्ता दिखाया था। अब गुजरात के आदिवासियों को, खासतौर से गुजरात के आदिवासी युवाओं को एक साथ मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार आपको कुछ नहीं देने वाली है, आपको लेना पड़ेगा। कुछ नहीं देंगे वो आपको, आपसे छीनेंगे। जो आपका है वो छीनेंगे। अब आपको जो आपका है उनसे छीनना पड़ेगा। और बिना डरे, यहां जिग्नेश बैठा है, पहली बार मैंने सुना आंदोलन करने के लिए परमिशन की जरूरत है। सिर्फ गुजरात में, और दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे भैया आंदोलन करने के लिए परमिशन की जरूरत है। 3 महीने की जेल दे दी। मगर मैं जिग्नेश को जानता हूं, इसको आप 10 साल की जेल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ऐसे ही गुजरात में लाखों युवा हैं जो सच्चाई को समझते हैं, जो जानते हैं गुजरात मॉडल क्या है, नरेंद्र मोदी जी का मॉडल क्या है, जानते हैं, समझते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं
नया गुजरात बनाना पड़ेगा। आपके भविष्य की बात है। आप रोजगार चाहते हो, शिक्षा चाहते हो, स्वास्थ्य चाहते हो, ये लोग आपको नहीं देने वाले हैं। ये लोग सिर्फ 2-3 अरबपतियों को आपका भविष्य बेचना चाहते हैं। आपने आज मुझे यहां बुलाया, दूर दूर से आप आए, आपको तंग करने के लिए पार्किंग को 5-6 किलोमीटर दूर रखा गया, मगर आप आए, इतनी प्यार से आपने मेरी बात सुनी। इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। और आपकी जो लड़ाई है, ये जो आंदोलन है, इसमें मैं पूरी तरह शामिल हूंगा, आपके साथ लड़ूंगा, और जो आपका हक है उसको हम लेके रहेंगे। जय जोहार, नमस्कार।